बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। मेरा नाम राजू है। मेरा ताल्लुक़ इंडिया से था। यहाँ पर एक लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। ऐसा जुल्म कि जिसके बारे में कोई लड़की सोच भी नहीं सकती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। ये वाक़या आज भी लोगों को शहर में सुनाया जाए तो वो यकीन नहीं करते। कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में अब भी इस तरह के लोग बाकी नहीं हो सकते। अब तो दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन जो लोग चांद पर पहुंचे हैं वो लोग बहुत कम हैं। बाकी लोग ज़मीन पर ही रहते हैं और ज़मीन पर रहने वाले लोग इसी तरह के हैं। इस गांव का नाम गोरखपुर था। ये छोटा सा गांव था। मैं यहीं पैदा हुआ, लेकिन इसके बाद पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। और ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ। मेरी माँ का कहना था कि इस गांव में रहे तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई जारी थी कि किस्मत ने बहुत सी मुसीबतें मेरे सर पर तोड़ना शुरू कर दी। सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। फिर पढ़ाई के साथ साथ मुझे काम भी करना पड़ा। मैं अपनी पढ़ाई भी करता और घर पैसे भेजता। मेरी एक बहन भी थी जो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। पहले तो मुझे मेरी माँ यही कहती थी कि वो बीमार है, लेकिन ये नहीं बताती थी कि उसे बीमारी क्या है। कहती कि बैठे बैठे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर एक दिन वो एक शादी में थी। वहीं पर मेरे कुछ दोस्त भी थे जो कि मेरी कज़न भी लगते थे। उन्होंने मुझे शाम को कॉल की और कहा कि अब तुम्हारी बहन कैसी है। मैंने कहा कि मेरी बहन को क्या हुआ। तो कहने लगे कि आज शादी में बहुत तमाशा हुआ, तुम्हें नहीं बताया किसी ने। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन को दौरे पड़ते हैं। वो बैठे बैठे अजीब हरकतें करने लगती है, अचानक से पागल हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा मसला है। पंडित जी को चेक करवाया। उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली में दोष है, यानी कि इसके सर पर मुसीबत है जो कि उतरेगी नहीं तो इसकी शादी भी नहीं होगी। ऐसे ही सबको तंग करते रहेगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को बात करने का बहाना चाहिए। लेकिन बातों बातों में उनके मुंह से निकल ही गया कि ये मामला बहुत ही पुराना है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। कहने लगी कि मुझे तो लगता था कि इस पर किसी का साया है, लेकिन फिर जब पता किया तो ये पता चला कि इसके सर पर मुसीबत है, इसलिए इसकी शादी भी नहीं होगी। और ये सारा गांव तो इसके बारे में वैसे भी जानता है। वैसे भी यहाँ से कोई रिश्ता नहीं आएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने कहा इसका क्या हल किया जाए। तो कहने लगी इसका एक ही हल है, इसलिए हमें एक और गाँव में जाना होगा जो यहाँ से बहुत दूर है। इसका कोई नाम नहीं, वो बेनाम गांव है। वहाँ कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पर जाना होगा। मैंने कहा कि अपनी बहन के लिए कुछ भी करूँगा, आप जाने की तैयारी करें। मैं अपने काम ख़त्म करके एक हफ्ते आता हूँ। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। मेरे पास पैसे बहुत कम थे तो किसी से पैसे भी ले लिए। सोचा कि अपनी बहन पर जो भी करवाना पड़ा करवाऊँगा, लेकिन इसके सर से मुसीबतें दूर करके रहूँगा, क्योंकि उसकी शादी की उम्र थी और मैं तो उसकी शादी करवाना चाहता था। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो इसकी शादी नहीं होनी थी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं भी। इस गांव में रहने के लिए कोई होटल या कोई जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ हमारे दूर के एक ख़ानदान वाले रहते थे। मैंने उनको सारा मसला बताया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हैं और इसी गाँव की एक लड़की को भी यही मसला है, उसका इलाज हो रहा है। आप इलाज देख लीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि इलाज किस तरह का होगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं उसे सारे रास्ते यही समझाता आया था कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हमारे रिश्तेदार ने बताया कि जिस घर में ये इलाज हो रहा है, जिस घर की लड़की है, हमें भी वहाँ बुलाया है, हम भी वहीं चलते हैं। वैसे भी गाँव छोटा सा था, किसी एक लड़की की शादी हो या कोई मसला इस तरह का हो तो सारे गांव को बुलाया जाता था। मैंने कहा कि क्या इस लड़की की शादी है? तो कहने लगी कि इसकी शादी है। मैंने कहा कि अगर वो बीमार है तो फिर इसकी शादी कैसे हो सकती है? हम तो यही सोचे कि परेशान है कि बहन की शादी कैसे होगी, और आप कह रहे कि वो लड़की बीमार है तो उसकी शादी है। तो उसने निहायत अजीब बात की। उसने कहा कि इसकी शादी है और शादी ही इसका इलाज है। मैं ये बात समझ नहीं सका। खैर, हम लोग शाम को वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। वहाँ पर गए तो उसकी शादी का सा माहौल था, सब लोग बहुत खुश थे। मेरी बहन भी अंदर चली गई, मैं बाहर मौजूद थी। वो कहने लगी कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा है। वो सब लोग इसका इस्तकबाल के लिए मौजूद थे।
वो एक बड़ी सी गाड़ी में आया, लेकिन जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो दूल्हे को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन जब मैंने दुल्हन को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो एक प्यारी सी लड़की थी, उसकी उम्र मेरी बहन जितनी ही होगी। तैयार होकर सामने ही बैठी थी। दूल्हे को गाड़ी से बाहर निकाला गया। एक शख्स ने उसे गोद में उठाया था, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता था। उस कुत्ते ने गले में हार भी पहन रखा था और उसे सजाया भी गया था। वो भी चुपचाप बैठा था। उसे बड़े प्यार से बाहर निकाला गया। इसके साथ उसके कुछ लोग भी आए थे। फिर अंदर ले गए और दुल्हन के साथ बिठा दिया तो दुल्हन खुश नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है? ये लोग अपनी बेटी की शादी कुत्ते से कैसे कर सकते हैं? ये किस किस्म की हरकत है? ये गांव में क्या हो रहा है? जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा हसीन भी थी और ये भी सुनने में आया था कि वो पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ना लिखना ज़रूर जानती थी और इस गांव में उसे पढ़ा लिखा ही कहा जाता था। चुप करके बैठी थी लेकिन हंस रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने शोर डाल दिया तो लोग मुझे समझाने लगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस गांव की पहले भी कुछ लड़कियों की शादी कुत्ते से हुई है। मेरी माँ ने कहा कि ये तो रस्म है, हमें भी हमारी बेटी की शादी कुत्ते से करनी होगी। मैंने कहा कि क्या कर रही हैं आप? अपनी बहन की शादी मैं कुत्ते से कर दूं? मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और डर सी गई। उसको एक साइड पर बिठा दिया गया कि कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। मैं उस लड़की के पास गया। मैंने कहा कि ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी कुत्ते से करवाई जा रही है। क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम खुद अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते? इनकी शादी कुत्ते से करवाई गई। 2-3 महीने गुजरे। इसके बाद फिर उनके सर से मुसीबत उतर गई तो फिर उन लोगों ने लड़कों से शादी की और अपने घर में हंसी खुशी रह रही हैं। ये बात गलत नहीं है, आप इसको गलत समझ रहे हैं। ये एक रिवाज है। मुझे फिर भी ये सब गलत लग रहा था। मैं शोर डालता रहा लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी और लड़की के माँ बाप राज़ी थे। उनकी शादी करवा दी गई। पूरी शादी इसी तरह ही की जिस तरह की कोई आम शादी होती है। और फिर इसके बाद कुत्ते और लड़की को एक कमरे में ले जाया गया जहाँ कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया। लड़की भी अंदर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि हमें फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। मैं अपनी बहन के साथ ये जाहलियत नहीं होने दूंगा। हम इसकी शादी करवाएंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, मुझे ये सब करना है। मैंने कहा कि आपके ये करने से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माँ नहीं मान रही थी। वहाँ के लोग मुझे बार बार समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, 2 माह की बात है, फिर इस लड़की की शादी करवा दी जाएगी और ये कुत्ता लड़की की फैमिली का हिस्सा होगा, इसके साथ ही रहेगा, जैसे कि घर में रखा हुआ कोई पालतू जानवर होता है। उस कुत्ते को देखकर भी मैं हैरान हो रहा था कि वो भी कैसे चुपचाप बैठा हुआ था। वो लड़की भी हंस रही थी जैसे उसकी शादी हो रही है। लोग उसको तोहफे दे रहे थे, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं भी कर रहे थे और इसके साथ तस्वीरें भी बना रहे थे। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद शादी की तकरीब ख़त्म हुई। सब लोगों ने खाना खाया और अपने घर चले गए। फिर वो लोग वहाँ पर एक और अजीब हरकत करने लगे। वो कुत्ता लेकर आए और कहा कि इस कुत्ते के साथ कल आपकी बेटी की शादी करा देते हैं। उन लड़कियों की शादी एक साथ हो जाएगी, एक साथ ही मसला हल हो जाएगा और फिर आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आपको दोबारा यहाँ पर आना नहीं होगा, क्योंकि ये शादी इस गांव के एक ख़ास किस्म के मंदिर में होती है। इस मंदिर के बाहर शादी की जाती है। मेरी माँ उस कुत्ते को ऐसे देखने लगी कि जैसे अपने दामाद को देख रही थी, कि जैसे वो लड़का था। मैंने अपनी माँ को कहा कि बस बहुत हो गया, चले यहाँ से। वहाँ से अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उस लड़की की शादी हुई और सब कुछ ठीक रहा, और मेरी बहन ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को अपने साथ शहर ले जाने के बारे में सोचा। उसे एक दिमागी डॉक्टर के पास ले गया, उसको सारी बात बताई। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको दवाइयाँ देंगे, इसका ख्याल रखें, इसको तवज्जो दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आपके बाबा के जाने की वजह से इसने दिल पर दुख ले लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाया, थोड़े पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद मैंने शहर में ही अपनी बहन की शादी कर दी। आज भी ये सोचकर हैरान होता हूँ कि जाहलियत इस दुनिया से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कैसे उस लड़की की शादी कुत्ते के साथ करवा दी गई थी और फिर उस कुत्ते को उसके साथ दूसरे कमरे में बंद कर दिया। लड़कियां उसको छेड़ रही थी, ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे किसी आम जोड़े की शादी होती है। लोग उनको तंग करते कि उनकी सुहाग रात है। मुझे तो ये सोचकर आज भी अजीब सा महसूस होता है। उस लड़की के बारे में सोचता हूँ कि कैसे उसका तमाशा बनाया जा रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था
और वो कितनी खुश बैठी थी। लेकिन जहाँ पर लोग जाहिल और उनको असल बात का पता ना हो, वहाँ पर ऐसे ही अंदाजे लगाए जाते हैं। उन लोगों ने अपनी तरफ से जो भी किया, लेकिन ये बात भी अपनी जगह ठीक है। वो लड़की किसी और से शादी कर सकती थी और अब वो कुत्ता उसका एक पालतू जानवर था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन जिसको भी ये बात बताती होगी तो वो उस पर ज़रूर हंसा होगा। मेरी बहन का इलाज करवा लिया तो मेरी बहन ठीक हो गई। उन लोगों ने वो तरीका आजमा लिया तो शायद यकीन की ताकत से वो लड़की ठीक हो गई होगी और अब दोनों अपने अपने घरों में खुश थीं। लेकिन एक बात पर बहुत दुख होता है कि इस तरह की फजूल रसूमात में औरतों को ही खार किया जाता है। औरत बेचारी बैठ जाती है जैसे वो उस कुत्ते के साथ बैठी थी। ये सोचकर आज भी मुझे बहुत अफसोस होता है कि कोई ऐसा किस तरह कर सकता है। दोस्तों, मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू मेडिकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।